हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बैड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पे जो यूथ है उसका क्लासमेट उसको ड्रंक करके जाओ के साथ होटल में लेके आ रहे थे, पर तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ पे यू को बचा लेता है। और यहाँ पे यू भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ पे पुलिस कंप्लेन कर देती है और फिर यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और मेन कैरेक्टर उनकी कार में बैठा देता है और वहां से चला जाता है। और फिर वो यहाँ पे आंटी लैंग के पास गया था। और अब आगे यहाँ पे आंटी लेंग होती, वो कहते मिस्टर एक आप यहाँ पे आ गए। और मैन कहता वो कहता है आंटी लेंग आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे आंटी लेंग होती, वो कहती कि यहाँ पे जो मेरी लेडी है वो आपको यहाँ पे चाय के लिए इनवाइट करना चाहती है और आपके साथ बात करना चाहती है। पर मैन कहता वो कहता है कि आंटी लेंग आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काइंड है, पर आज मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ऐसा रहेगा मैं आपको यहाँ पे कल के लिए बुला दूँ, मैं आपके लिए काफी अच्छी डिश भी प्रिपेयर करूंगा। तो वो सुनने के बाद आंटी लेंग होती, वो कहती कि हाँ ठीक है, तुम हमारे लिए डिनर प्रिपेयर कर देना, मैं यहाँ पे कल यंग लेडी को लेके आ जाऊंगी। तो वो सुन के मैन करता वो कहता है आंटी लेंग आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपका यहाँ पे ख्याल रखना। और फिर यहाँ पे जो आंटी लेंग है वो यहाँ पे मिस्टर के पास चली जाती है और कहती कि उसने यहाँ पे मना कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका था इसलिए वो यहाँ पे आज जल्दी सोना चाहता था। तो और उसने कल हमको यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट भी किया है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो मिस यू होती है वो कहती है वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, मेरे नेबरहुड में सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ चाय पीना चाहते और मेरे घर पे आना चाहते हैं, पर वो बंदे ने यहाँ पे मेरे इनविटेशन को भी मना कर दिया। मुझे लगता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कल मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा चांस है, मैं उसके घर जाऊंगी और उसके बारे में पता करूंगी। और फिर मैन कहते तो यहाँ पे यू का कॉल आता है और यहाँ पे जो यू होती वो कहती कि ब्रदर एंग मैंने यहाँ पे पुलिस को सब कुछ बता दिया और यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट है उसको भी पकड़ लिया है, पर यहाँ पे मास्टर माइंड है वो यहाँ पे जेंग है, इसने यहाँ पे सब कुछ किया है। तो वो सुन के मैन के रिप्लाई देते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर यहाँ पे जो पुलिस है उसको यहाँ पे जेंग के खिलाफ एविडेंस नहीं मिले होंगे इसलिए वो आराम से बच गया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे फ्यूचर में जेंग से यहाँ पे दूर रहो। और फिर वापिस है मैन कैडर नेक्स्ट दिन अपना ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम चालू कर देता है और इसको दो पैसेंजर भी मिले होते और मैन कैडर उनसे कहता है कि तुम फटाफट यहाँ पे सीट बेल्ट बांध लो। पर जो बंदा होता है अपना शूज निकाल देता है और उसमें पे बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है और मैन कैडर कहता है कि सर मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो शूज है उसको पहन लो वरना आपकी जो सेफ्टी वो यहाँ पे चली जाएगी। पर जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और तुम यहाँ पे एक रेगुलर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हो, तुमको इतने सारे रूल को फॉलो करने की क्या जरूरत है। पर मैन कहता होता है वो कहता है कि सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो शूज है वो पहन लो वरना मैं आपको यहाँ पे कार के बाहर निकाल दूंगा। पर जो बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट किया तो मैं आपको यहाँ पे नेगेटिव रेटिंग भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती वो कहती तुम्हारी क्या परेशानी है वरना मैं तुमको यहाँ पे बेड रेटिंग दे दूंगी। क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रहे कि यहाँ पे जो बंदा पूरा थक चुका है और क्या तुम ऐसे ही तुम्हारे कस्टमर है उसको यहाँ पे सर्विस देने वाले हो, तो कस्टमर है वो आराम से भी नहीं सकता। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता है कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ ना कि कोई फुट मचास का, और इसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फटाफट अपने शूज को पहन लीजिए, ये हमारे ड्राइविंग रूल के खिलाफ है। और आपको शूज नहीं पहने तो आप यहाँ पे दूसरी टैक्सी बुक कर लीजिए। पर जो बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है तुमको इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं कार से बाहर नहीं निकलने वाला, तुमको जो करना है वो कर लो। तो वो सुनकर मैन कहता गुस्से में कार को रोक देता है और उस बंदे को पकड़ के कार के बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो चिल्लाने लगती है और कहती है मर्डरर मर्डरर प्लीज यहाँ पे मदद कीजिए। और यहाँ पे सारे लोग जमा हो जाते हैं और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है इस ड्राइवर ने मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़ के कार के बाहर फेंक दिया, अगर यहाँ पे उसको कुछ हुआ होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, प्लीज हमको यहाँ पे जस्टिस दिलाइए। पर मैन कहता है वो कहता है कि हाँ मैंने उसको यहाँ पे फेंक दिया, वो यहाँ पे मेरे कार के अंदर अपने शूज निकाल के बैठा था और उसने अपनी सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी और मैं यहाँ पे कब से कह रहा था तो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए सेफ्टी की वजह से मैंने इसको यहाँ पे कार के बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे आपस में दो लोग बात कर रहे होते और यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे जो पैसेंजर है उनको यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं है ये यहाँ पे लग्जरियस कार को यहाँ पे चला रहा है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई यंग मास्टर होगा जो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा होगा और अपने कंफर्ट जोन में होगा और ये लोग उनको परेशान कर रहे होते। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे कौन सी लग्जरियस कार चला रहा है, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी कार दिख रही है। पर जब यहाँ पे कार को देखता है बुरा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है हॉली क्रेप,
और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है क्या यहाँ पे कार बहुत ज्यादा महंगी है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे $1 बिलियन की कार है और यहाँ पे सेकंड हेल्थीएस्ट जनरेशन की है, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसने वाले। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में कहती क्या। और फिर जो लड़की है मैन गेट के पास जाते हुए कहती कि हैंडसम इस हमको माफ कर दो, इसमें यहाँ पे हमारी गलती थी और इसके तरफ से मैं यहाँ पे माफी मांग रही हूँ। कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पे मुझे डिनर पे लेके जाओ। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पे मुझे डिनर ट्रीट दे रहे, तो तुमको यहाँ पे क्या लेने देना, अपना काम आराम से कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब दोनों यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाले। और मैन कहता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे डिनर ट्रीट देने वाला हूँ, तो क्या तुम इस बंदे का यहाँ पे जो सूज निकाल दोगी। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहते कि हाँ वेट कीजिए, मैं अभी इसका यहाँ पे सूज निकाल देती हूँ। और फिर कार में बैठ जाती है और कहते कि चलो ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पे डिनर ट्रीटमेंट दो। तो मैन कहता है वो कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की हो। और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पर मेरी जो कार उसका जो रिवर्स कैमरा उस पर यहाँ पे धूल लग चुकी है, क्या तुम यहाँ पे बाहर निकल के साफ कर दोगे। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ श्योर, मैं यहाँ पे अभी बाहर निकल के कार का जो कैमरा उसको साफ कर देती हूँ। पर यहाँ पे जैसे ही कार से बाहर निकलती है मैन कहते कार भगा देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे लड़की चिल्लाने लगती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो मेरा बैग है वो कार के अंदर ही है। तो मैन कहता उसका बैग यहाँ पे फेंक देता है। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे यहाँ पे कैसा करना है, तू भी यहाँ पे रिच बंदे को फंसाना चाहती थी पर तुम यहाँ पे उसको देखो, अपनी शक्ल देखो, तुमको लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाएगा। और यहाँ पे जो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती तुम यहाँ पे मुझे परेशान कर रहे हो, क्या वो समझ नहीं पा रहे कि वो मुझे छोड़ के चला गया और तुम यहाँ पे अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे माफ कर दो। और यहाँ पे जो लड़के गुस्सा करते हुए कहती है कितना ज्यादा रूड है, इसने मुझे यहाँ पे कार से उतरने के लिए कहा और मुझे छोड़ के चला गया, लगता है कि वो यहाँ पे मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसने ऊपर से यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है माफ कर दो, इसमें यहाँ पे मेरी गलती थी। और यहाँ पे जो लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती कि मैं इसको यहाँ पे बहुत बुरी रेटिंग देने वाली हूँ। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ चलो हम इसको यहाँ पे बैड रेटिंग दे देते। और फिर यहाँ पे मैन कैटर अपनी कार को वॉश करवाने के लिए आया होता है और तभी यहाँ पे मैन कैटर वापस से बुरी रेटिंग आती है। और तभी यहाँ पे सिस्टम गर्ल आ जाती है और कहती कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको वापस से क्या पूरी रेटिंग मिल चुकी। और मैन कैटर उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है कि आपको इस बार 32 इक्विटी शेयर मिले क्वीन होटल के और आप यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो चुके इस कंपनी को। और आपको होटल में जाके जो इक्विटी और एग्रीमेंट है आपको लेने पड़ेंगे। तो वो सुन के मैन कहता है वो कहता है कि माय डियर सिस्टम तुम्हारा जो रिवॉर्ड है काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी यहाँ पे उसको बैंक लिंक का एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि कल तुम यहाँ पे क्वीन होटल में रूम नंबर 308 में आ जाओ। और फिर कहता है बहुत बढ़िया, मैं एक ही स्टोन से 2 बर्ड को मार पाऊंगा। और फिर मैनकेट अपने घर आ जाता है और उसके घर के बाहर यहाँ पे 2 कुक खड़े होते। और यहाँ पे मैनकेट था वो कहता है तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं मिस्टर रैंग आपने तो यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे जो मिस हुए को आप डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हो और आपको यहाँ पे कुक की जरूरत है। तो वो सुन के मैनकेट तो कहता है कि हाँ आप ना जो कुकिंग का सामान है वो लेके आ जाओ और फटाफट डिश को प्रिपेयर कर दो। और यार जो हमारा चैप्टर हो ये पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर तो मिस ये के साथ डिनर पे जाएगा या नहीं। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।